जी हां दोस्तों, सीजीआई बनने से पहले ही फंसे जस्टिस सूर्यकांत। जूता कांड से क्या है लिंक? आक्रोशित लोगों ने की मांग, न बनाया जाए इन्हें अगला चीफ जस्टिस। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो अगले सीजीआई बनने लायक लोगों की नजर में नहीं है? आखिर बीते दिनों दो वजहों से विवाद में आए जस्टिस सूर्यकांत ने अब ऐसा कौन सा कांड किया है जिस पर हंगामा सा मचा हुआ है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने और चिल्लाने के मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मंजूरी तो दे दी। इस घटना को कृत्सित और निंदनीय करार देते हुए अटॉर्नी जनरल की मंजूरी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्रवाई के लिए मामले को उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच ने, जिसने सवालों के घेरे में खड़े जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अब इसे अपने आप खत्म होने दो ताकि सोशल मीडिया पर विवाद ना हो। मगर दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत का ऐसा कहना दरअसल एक ऐसा विवाद जन्म दे गया जिसमें जस्टिस सूर्यकांत के कई सारी पोल पट्टियां खुलने लगी। दोस्तों, सुनवाई के दौरान बेंच ने मामले को तुरंत लिस्ट करने से साफ इनकार कर दिया। सुनवाई कौन कर रहे थे? जस्टिस सूर्यकांत। इतना ही नहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा उसे आम बोलचाल की भाषा में कुतर्क कहते हैं, थेथरई कहते हैं। कैसे? समझिए दोस्तों, सीजीआई गवई पर जूता उछालने वाले कांड में उस समय बेंच में मौजूद जस्टिस भूया ने उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, क्या यह मजाक है? कोई कुछ भी करके चला जाए। यह किसी इंडिविजुअल पर नहीं, इस संस्थान पर फेंका गया जूता था। दोस्तों, गजब की टिप्पणी है जस्टिस सूर्यकांत की। मतलब जिस मामले में अटॉर्नी जनरल की तरफ से सुझाव मिलने के बाद त्वरित सुनवाई और सख्त कार्रवाई का आदेश होना चाहिए था, उसमें माफ कीजिएगा जस्टिस सूर्यकांत साहब, मगर इस मामले में आपकी टिप्पणी मुझे थेथरई ही लगती है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जिस मामले में हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर देश के गृह मंत्री खामोश थे, दिल्ली पुलिस खामोश थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के अंदर आती है, तो फिर दिल्ली पुलिस खामोश थी या उसे खामोश रहने का आदेश दिया गया था? यह तो दिल्ली पुलिस के आका शाह साहब जाने। भले ही खुद सीजीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की, मगर उनकी माता और बहन ने तो कार्रवाई की मांग की थी। खुद सीजीआई के सहयोगी जस्टिस भूया ने कार्रवाई चाहिए थी। तब से अब तक उस जूता कांड को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। यहां तक कि इस जूता कांड पर कार्रवाई ना होने के कारण अब दूसरी जगहों पर नफरती चिंटू अपने पर निकालने लगे हैं। दूसरी जगहों पर नफरती चिंटू अदालतों में जजेस पर जूते फेंकने लगे हैं। मोदी शाह के गिरिराज गुजरात के अहमदाबाद में कोर्ट में वैसा मामला हमने आपको दिखाया दूसरे शो में। मगर चूंकि सीजीआई पर जूता कांड वाला बीजेपी और संघ का एजेंडा आगे बढ़ा रहा था, इसीलिए तो ना तो उसके खिलाफ सरकार ने, ना ही पुलिस ने और ना ही अब एक जज ने कार्रवाई में दिलचस्पी दिखाई। दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल की सहमति के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संयुक्त रूप से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची के बेंच के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर यह घटना बेकाबू हो रही है। हर तरह की अपमानजनक टिप्पणियां हो रही हैं जो संस्थागत गरिमा को नुकसान पहुंचा रही हैं। दोस्तों, मेहता ने भी सोशल मीडिया पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की मांग की ताकि फेक न्यूज और भड़काऊ कंटेंट को रोका जा सके, मगर जस्टिस सूर्यकांत तो अपनी ही धुन में थे। जस्टिस सूर्यकांत ने अपील तक नहीं मानी। कई लोग अब यह कह रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत के तो मानो ठान करके आए थे कि इस मामले पर कोई कार्रवाई वाकई नहीं होने देनी है। जस्टिस ये वही जस्टिस सूर्यकांत हैं जिन पर पिछले दिनों अपने ही एक रिश्तेदार के मामले में खुद सुनवाई करने का आरोप लगा था, और उस सुनवाई में इन्होंने खुद को अलग नहीं किया था। यह भी सूर्यकांत है जिन पर कई सारे आरोप लग चुके हैं। दोस्तों, अब आपको दिखाता हूं, सुनवाता हूं सूर्यकांत की वो टिप्पणी जो आपको भी अजीब लगेगी, असहज कर देगी। उनके पास ये मामला सुनवाई और कार्रवाई के लिए जब पहुंचा तो उन्होंने सुनवाई
और मामले को तुरंत लिस्ट करने से साफ मना करते हुए बड़ी चतुराई से कहा, तिथरी इनके देख लीजिए यहीं पर, ये कहते हैं कि सीजीआई ने इस घटना पर अत्यधिक उदारता दिखाई है जो संस्था की मजबूती को दिखाता है। दोस्तों, इनकी टिप्पणी और मोदी साहब की टिप्पणी तो एक जैसी लग रही है। उनका ट्वीट आप देख लीजिए। तो ये कहते हैं कि सीजीआई ने इस घटना पर अत्यधिक उदारता दिखाई है जो संस्था की मजबूती को दिखाता। लेकिन अगर हम इसे फिर से दिखाएंगे तो सोशल मीडिया पर विवाद भड़केगा। अपने साथी जस्टिस के ऐसे रुझान देखने के बाद जस्टिस बागची भी कहते हैं कि जब ऐसी टिप्पणियां होती हैं तो एल्गोरिदम उन्हें प्रमोट करता है, यहां तक कि आपका उल्लेख भी मोनेटाइज हो जाएगा। इसे अपने आप खत्म होने दीजिए। देखिए दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजीआई होने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, बहुत सारे लोग तो इनके बारे में कहते हैं कि ये तो उसी विचारधारा की तरफ इनका रुझान दिखता है। खैर, जो लोग कहते हैं वो समझे। लेकिन दोस्तों, ये तो स्थिति है। पहले शाह, सरकार, पुलिस में से किसी ने इस मामले में कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं दिखाई। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहेगा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, वो जस्टिस जो 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बनने वाले हैं, क्योंकि 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे जस्टिस बी आर गवई अगले महीने। दोस्तों, सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना के बाद हम मानकर चल रहे थे कि ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई जरूर होगी, मगर हो क्या रहा है? अब देखिए, सीजीआई पर जूता की यह घटना 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के हॉल नंबर 1 में घटी, जब सीजीआई बी आर गवई की अगुवाई वाले बेंच सुनवाई कर रही थी। वकील के भेष में राकेश किशोर अचानक अपना जूता उतारकर सीजीआई की तरफ उछालता है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पकड़ लिया। लेकिन इस दौरान किशोर क्या कहता है? राकेश किशोर वही सड़े गले अंध भक्तों जैसे, अनपढ़ गंवारों जैसे। हालांकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अच्छी खासी पढ़ाई की है, लेकिन मानसिकता इनकी देखिए, सड़े गले गंवार और जाहिलों जैसी बातें ये शख्स करता हुआ दिखा। उसको सनातन से जोड़ दिया इसने, वही जो संघ और भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव फैलाती है। और उनके सड़े गले अंधभक्त कहीं टीवी डिबेट में किसी पैनलिस्ट के शक्ल में आपको मिल जाएंगे, कहीं पत्रकार के भेष में मिल जाएंगे, और कहीं इस टाइप के चिंटू भक्त आपको मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे तो होंगे लेकिन मानसिक तौर पर गोबर गणेश जैसे होते हैं ये। तो दोस्तों, ये शख्स इसको सनातन से जोड़ करके नारा लगाता है। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के हर कोई शॉक्ड था कि सीजीआई गवई के ऊपर जूता कांड में जस्टिस सूर्यकांत जो अगले सीजीआई बनने वाले हैं, ये इस तरीके की लीनियंसी क्यों दिखा रहे हैं, ये इस तरीके की हल्केपन की बात क्यों कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अंत में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आप सुनवाई चाहते ही हैं तो इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए, कल या अदालत के दोबारा खुलने के बाद। दोस्तों, अगले हफ्ते चूंकि सुप्रीम कोर्ट में दीपावली की छुट्टी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने कहा कि कल ही हो जाए, यानी कि फ्राइडे को ही हो जाए सुनवाई। ये सिलसिला जारी है। अगर कुछ करना है तो तुरंत करना होगा। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत की यहां थथरई देख लीजिए, माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं जस्टिस साहब आपके लिए। जस्टिस सूर्यकांत ने इस अपील को नहीं माना और कहा कि दिवाली छुट्टियों के बाद इस पर सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत इसके आगे जो कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के लिहाज से भी एक मजाक है। जस्टिस सूर्यकांत ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, देखते हैं एक हफ्ते में क्या होता है, क्या सेलेबल पॉइंट बचे हैं या फिर नहीं बचे हैं। गजब का अंदाज है दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत का, और ये देश के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस महत्वपूर्ण घटना में त्वरित सुनवाई से इनकार कर देता है। जस्टिस सूर्यकांत जैसे जस्टिस इस मामले को हल्के फुल्के अंदाज में लेते हैं, लेकिन देश के अंदर नफरत फैलाने वाला डॉगी मीडिया, आपने देखा होगा ना, खुद को रिपब्लिकन कहने वाला एक चैनल, और उसका संपादक जब जेल की सलाखों के पीछे जाता है, कैसे यही सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उसे अभिव्यक्ति की आजादी मान करके, उसका हनन मान करके उसको जेल से बाहर करवा देते हैं। मगर सीजीआई पर जूता उछाला गया। सीजीआई के मां और उनकी बहन ने इस पर कार्रवाई की मांग की। सीजीआई के सहयोगी जस्टिस भुइया ने इस पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत, जाहिर तौर पर अब अगर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह शख्स देश का सीजीआई बनने लायक नहीं है, जिस शख्स को इतने गंभीर मामले में अगर उसकी गंभीरता ना दिखती हो,
या फिर कोई ये शख्स अगर किसी विचारधारा से प्रभावित होकर के उसके फैसले में वैसा कोई प्रभाव दिखे तो फिर इस शख्स को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और दोस्तों ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का पद नहीं है, देश का चीफ जस्टिस बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा, आक्रोशित होना जायज भी है। तो फिर आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।